पटना में आज भारत बंद के दौरान पुलिस ने एसडीएम पर लाठी चला दी। प्रदर्शन के दौरान पटना सदर के एसडीएम श्रीकांत कुंडलीकर लॉ एंड ऑर्डर संभालने की व्यवस्था में लगे हुए थे। पटना पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच वहां एसडीएम पहुंचे, लेकिन पुलिस के जवान ने उन्हें नहीं पहचाना और उन पर ही एक लाठी चला दी। वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर्स ने जैसे ही ये देखा तो उन्होंने जवान को रोका और एसडीएम को बचाया। तो देखिए ये तस्वीर देखिए आप, देखिए किस तरह से जवान आता है और एसडीएम को ही एक लाठी खानी पड़ती है। इसके बाद जवान को रोका जाता है, बताया जाता है कि ये एसडीएम है। एसडीएम यहाँ पर कानून व्यवस्था को देखने के लिए पहुंचे थे क्योंकि यहाँ लाठीचार्ज हो रहा था। जवान यहाँ पर लगातार लोगों पर जो यहाँ इकट्ठा हुए थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उन पर लाठियाँ भांज रहे थे और ऐसे में एसडीएम को भी एक लाठी खानी पड़ी। इसके बाद वहाँ मौजूद बाकी अधिकारियों ने जवान को रोका और बताया कि ये एसडीएम है। दो तस्वीरें दिखा देंगे आपको किस तरह से। पहली तस्वीर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज की है और ये दूसरी तस्वीर एसडीएम पर चली लाठी की है। देखिए ये एसडीएम को एक लाठी लगती है और वो आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जवान को रोका जाता है। ये बताया जाता है कि कैसे ये एसडीएम हैं और उन्हें लाठी से बचाने की कोशिश होती है। तो पटना पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी और एसडीएम पर ही पीछे से लाठी चला दी गई। एसडीएम साहब भी यहाँ पर मौजूद थे कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए, देखने के लिए कानून व्यवस्था किस तरह से बनी हुई है यहाँ पर, क्योंकि आरक्षण के भीतर आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। ऐसे में किस तरह से देखिए लाठीचार्ज किया जा रहा था, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दो तस्वीरें, एक लाठीचार्ज की तस्वीर, कैसे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया और फिर इस लाठीचार्ज में एसडीएम को भी एक लाठी खानी पड़ी, वो तस्वीर भी सामने आ गई। क्या हो रहा है, शायद शब्दों की जरूरत नहीं है। प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज को लेकर टीवी9 संवाददाता रुपेश कुमार ने पटना सदर के एसडीएम श्रीकांत कुंडलीकर से बात भी की। सुनिए लाठीचार्ज को लेकर एसडीएम ने क्या कहा। साहब ये बताइए अभी क्या स्थिति है डकबंगला पे, क्या स्थिति है? अभी जाम क्लियर हो गया है। अच्छा। अभी ट्रैफिक भी सामान्य हो गया है। मतलब उन लोगों का आरोप है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने लाठियां चलाई है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी प्रकार का नहीं था। हम लोगों के पास बैरिकेडिंग तोड़ के वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस के साथ नोकझोंक हुई, फिर हम लोगों ने पीछे खदेड़ दिया है। हाँ, जब तक शांतिपूर्ण था हम लोगों ने किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया है। तो आपने देखा कि रुपेश ने बात की टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता ने एसडीएम से और एसडीएम का कहना कि बैरिकेड तोड़ा था प्रदर्शनकारियों ने और इस वजह से लाठियां चलाई गई, इस वजह से लाठीचार्ज किया गया। हालांकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनका ये कहना था कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांग को लेकर। देश भर में भारत बंद बुलाया गया है, उसी के तहत पटना में भी ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था आरक्षण के भीतर आरक्षण के मुद्दे को लेकर। लेकिन क्या हुआ दरअसल कि इस तरह से हालात बन गए पटना में, जहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा लोगों को हटाने के लिए और फिर इसका शिकार खुद एसडीएम भी हो गए, जो ये बता रहे हैं कि कैसे लाठियां सिर्फ उन लोगों को खानी पड़ रही हैं जो बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े थे, क्योंकि स्थिति नियंत्रण के बाहर हो रही थी। इस वजह से यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया। देखिए ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लाठियाँ चली, किस तरह से लाठीचार्ज किया गया लोगों पर। यहाँ मौजूद जो प्रदर्शनकारी हैं उनका ये कहना है कि वो प्रदर्शन कर रहे थे देश भर में क्योंकि भारत बंद बुलाया गया है उस मुद्दे को लेकर, लेकिन पटना पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और खुद एसडीएम भी इसका शिकार हो गए।